तो आज के क्लास में हम लोग जानेंगे निफ्ट में मिलने वाले स्कॉलरशिप के बारे में, क्योंकि बहुत लोगों का ये कंसर्न होता है कि फी काफी हाई है। तो उस को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे हम निफ्ट को के लाइक लंबे चौड़े फी को कैसे अफोर्ड करें। तो ये सारे आपके प्रॉब्लम होंगे, राइट। सब लोगों का ये प्रॉब्लम है, किसी का ऐसा है कोई यहाँ पे जिनका ये प्रॉब्लम नहीं है? तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है सब लोगों के साथ, खास करके मेरे स्टूडेंट के साथ तो ये प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मेरा जो लाइक क्लास स्टार्ट करने का जो है, एक सेकंड मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ, क्योंकि अभी सारे लोग आए नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे जो स्टूडेंट है ऑलरेडी, उनके बारे में कुछ, लाइक वैशाली, आप कहाँ से हो, थोड़ा इंट्रो देंगे आप अपना? सर मैं उत्तराखंड हल्द्वानी से हूँ। ओके। एंड आप +2 पास हो, राइट? जी सर। ओके, आपने निफ्ट में जाने का क्यों सोचा? सर मैं एक्चुअली मेरा थोड़ा सा पैशन ही उधर था, इस वजह से। ओके, पैशन था लाइक फैशन डिजाइनिंग में जाना। सो यस सर। होपफुली तो वगैरह करना सर। आपका बचपन की आदत होगी, राइट? जी सर। ओके। एंड यहाँ पे मोस्टली सारे लोग ऐसे ही हैं जो बचपन से ड्राइंग करना पसंद करते हैं, तो इसलिए उनको क्रिएटिव लाइन में जाना पसंद है, राइट? नो सर, मैं अभी कुछ महीनों पहले ऐसे ये इस लाइन में आया। कटिंग तो अब्बा बता दिए, अच्छा। कटिंग पूरी आती, सूट की भी, सूट वगैरह की कटिंग आती, लेकिन अपने को जरा अब्बा बोले फैशन डिजाइनिंग करके ऊंचे लेवल में करना बोल के। ओके। तो बिजनेस के वास्ते मेरे को ड्राइंग नहीं आती सर। ओके। बट बताइए। इस लाइन के लिए आप में पैशन होगा, तो इस पैशन को आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, राइट? इसी पैशन को आपको नेक्स्ट लेवल पे यस सर। लेके जाना है और अपना इंटरेस्ट डेवलप करना है, राइट? इंटरेस्ट डेवलप करना है लाइक ड्राइंग यस में। सर। आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे हमारा ड्राइंग इस लेवल का हो कि हमारा निफ्ट क्रैक हो पाए, यस राइट? सर। ओके। राइट। एंड अंकिता, आप बताएंगे अपने बारे में? यस सर। वंतिका। मुदासिर, अपना माइक ऑफ रखो, वरना मुझे क्लास से लाइक रिमूव करना पड़ेगा तुम्हें। ओके। तो प्लीज आप लोग, डिस्टरबेंस होता है लाइक जब आपको क्वेरीज हो, जब आपसे पूछा जा रहा हो, तो आप माइक ऑन रख सकते हैं, बस होते आप फिर बिना मतलब का माइक ऑन मत रखें, ठीक है? ओके। तो ओके, क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ये क्लास ऑलरेडी आपका यूट्यूब पे भी लाइव है, तो प्लीज आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रखें। किसी भी कोचिंग या प्राइवेट इंस्टीट्यूट या प्राइवेट कॉलेज का हम लोग यहाँ पे नाम नहीं लेंगे, जिससे कोई भी तरीके की पॉलिसी को हम की पॉलिसी को वायलेंस हो, ठीक है? तो प्लीज सिर्फ हमारा ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम को कैसे क्रैक किया जाता है, उसको कैसे क्रैक करना है, क्या टेक्निक यूज करनी है। लाइक आज के क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि निफ्ट में जाने के लिए क्या क्या जो एग्जाम होते हैं उसमें सिलेबस क्या है, एग्जाम के सिलेबस क्या है, उसके लिए आपको क्या क्या चीजें कवर करनी चाहिए। और फाइनली जो मेन मुद्दा है सभी लोगों का, कि निफ्ट का फी काफी हाई है, जो अफोर्डेबल नहीं है, ऐसा बहुत लोग के साथ पॉसिबल हो सकता है। तो उसके लिए हमारे हमें निफ्ट की तरफ से क्या सपोर्ट मिलता है, क्या स्कॉलरशिप मिलती है, इसके बारे में भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट? तो सर ये थोड़ा बीएफ टेक के बारे में भी जरा इंफॉर्मेशन दे दीजिएगा। जरूर जरूर, हर पीएफ कोई टेक बताता है बी डिजाइन के बारे में बताता है, तो बीएफ टेक का उतना पता मैं नहीं। बताऊँ? नहीं नहीं, मैंने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि मैं सिर्फ बी डिजाइन के बारे में बोलूंगा।
मैं आज निफ्ट के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ, निफ्ट के सिलेबस के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ, ना कि BF टेक, बी डिजाइन, एम डिजाइन, सारे के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको जो लैग मिल रहा है मार्केट में, ये है प्रॉब्लम कि हर कोई निफ्ट के बी डिजाइन वाले पार्ट को कवर कर रहा है, BF टेक वाले को कवर करने के लिए कोई भी नहीं है। तो डोंट वरी, हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो कोचिंग है, आपको हेल्प करेगा BF टेक को भी क्रैक करने में। हम लोग जो भी आपको क्लासेज, ऑनलाइन क्लासेज दे सकते हैं, वो आपको प्रोवाइड करवाएंगे। हमारे पास स्टडी मटेरियल भी है, वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाऊंगा हमारे ऐप के अंदर। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट कि 1-to-1 इंटरेक्शन में आएंगे जब आपको जरूरत पड़ेगी, और आपके कोई भी डाउट हो आपके प्रैक्टिस को लेके, आपके प्रिपरेशन को लेके, वो सारे सॉल्व किए जाएंगे। राइट, तो आपको ये टेंशन नहीं लेना है। अभी फर्स्ट डिजाइन कैरियर है आपके लिए, जो BF टेक में है या एम डिजाइन में है या फिर MFM के लिए ट्राई करना चाह रहे हैं। राइट, तो डोंट वरी, हम लोग पूरा निफ्ट का सिलेबस कवर करेंगे और हर एक स्टेज के लिए एक अलग बैच होगा। ऑब्वियसली BF टेक वाले को डिजाइन के साथ नहीं पढ़ाया जाएगा, उसको सेपरेट उसका ग्रुप होगा, वो सेपरेट बैच चलेगा। और जो भी क्लासेज हैं हमारे गूगल मीट पे होंगे, जूम पे नहीं होते। जूम पे नहीं होते उसके एक कारण है कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस हमारा खराब है कि बार बार डिस्कनेक्ट होता है, या फिर उसकी रिकॉर्डिंग कभी कभी रिकॉर्ड होता ही नहीं है। तो जो बच्चों का छूट जाता है क्लास, उनको हम रिकॉर्डिंग प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। तो ये एक लैक है जो गूगल मीट में कहीं ना कहीं सेफ है। और ये लाइक ऑटोमेटेड ये सारी रिकॉर्डिंग हमारे गूगल ड्राइव में हो जाती है, तो हमारे को डेटा लॉस होने की कोई लाइक चांसेस है नहीं। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए हुए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रेजेंटेशन। सबसे पहले आप लोग क्या जानना पसंद करोगे, निफ्ट का स्कॉलरशिप या फिर निफ्ट के लिए लाइक एक सेकंड, सॉरी ये कैसे पॉसिबल, एक सेकंड कुछ। ओके, निफ्ट के बारे में आप क्या जानना चाहोगे, निफ्ट का सिलेबस या स्कॉलरशिप? पहले चैट में आप मुझे बताएं, आप लोग क्या जानना पसंद करेंगे, निफ्ट का स्कॉलरशिप या फिर सिलेबस? सर सिलेबस। सिलेबस, ओके चलो Yes, आज sir. हम सिलेबस ही पहले डिस्कस करते हैं। ठीक है, वेट ए सेकेंड, थोड़ा सा नेट स्लो होने के कारण तो शेयर नहीं हो पा रहा है। एक सेकेंड। ओके, ये आपको दिख रहा है स्क्रीन, हाउ टू प्रिपेयर एंड क्रैक निफ्ट एग्जाम। ये सब लोगों को विजुअल है ये पीपीटी? प्लीज आप मुझे माइक ऑफ ऑन करके बता सकते हैं क्या ये विजिबल है सबके लिए? यस सर। ओके ओके, थैंक यू। आप माइक ऑफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले गैट सिलेबस की बात करते हैं, क्योंकि BF टेक वालों का सबसे ज्यादा कंप्लेन है कि मार्केट में बी डिजाइन पर आने वाले हर कोई हैं। तो आज इसलिए हम अपना जो क्लास का डिस्कशन है वो गैट से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट, ना कि कैट से। क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट की बात अभी नहीं कर रहे हैं, पहले हम जनरल एबिलिटी टेस्ट की बात करते हैं, जो कि कॉमन है बी डिजाइन में और BF टेक में। ये दोनों लोगों को ये कवर करना है। ठीक है, तो जी सर। ये कॉमन पार्ट है जनरल एबिलिटी टेस्ट में। तो इसमें होता क्या क्या है, कैसे इनका डिवीजन है, ये सब कुछ आज हम लोग डिस्कस करेंगे। लाइक नॉर्मली जो गैट पेपर में मैथ पूछा जाता है वो होता है 10th लेवल का। ओके, 10th लेवल का ही होता है।
तो इसलिए बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने 12 में लाइक आर्ट्स लिया हो या कॉमर्स लिया हो उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इनका जो मैथ का लेवल है वो 10th स्टैंडर्ड का होता है। ठीक है, 10th लेवल पे ये मैथ आपको पूछते हैं। ओके, बाकी सारे पार्टिसिपेंट और स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप 4 बजे से पहले 10 मिनट पहले से कनेक्ट करना स्टार्ट करो, जिससे हम अपने क्लास को डिले ना कर पाए और ज्यादा से ज्यादा कंटेंट कम से कम टाइम में कवर किया जा सके। राइट, जैसे अभी 21 स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं अब जाके लाइक 6:07 पे। ठीक है, तो इस चीज को अगर 6 बजे जितने लोगों को आना है आ जाए तो वो ज्यादा बेटर है। आगे से मैं क्लास में अलाउ नहीं करूंगा जो लेट करेंगे, तो 4 बजे के बाद मैं किसी का भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ठीक है, ओके। गैट सिलेबस की बात कर रहे हैं, ये गैट सिलेबस का दिख रहा होगा सबको अपने स्क्रीन पे। तो जनरल एबिलिटी टेस्ट जो होता है वो बी डैश में भी होता है और एम डैश में भी होता है। राइट, और ये बी एफ टैग में भी होता है। ठीक है, डोंट वरी, मैंने ये जो पीपीटी बनाया था ये बी डैश और एम डैश के लिए बनाया था, बट बी एफ टैग के लिए भी सेम चीजें हैं सारे कुछ। ठीक है, जितना भी मैं मेंशन कर रहा हूँ बी एफ टैग वालों के लिए भी सेम है, बी डिजाइन और एम डिजाइन वालों के लिए भी गैट सेम ही होता है। ठीक है, तो पेपर का नाम क्या है, GAT गैट। और ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो उसमें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में आपको क्वेश्चन आएंगे। राइट, तो बहुत लोगों का ये कहना है कि सर मैं हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा हूँ तो मुझे लाइक इंग्लिश में प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम आपका यहाँ पे सॉल्व हो जाता है कि आपका जो पेपर है वो हिंदी सिलेबस में भी है। राइट, तो हिंदी में होने के कारण आपको क्वेश्चन को समझना और उससे डील करना आसान हो गया। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं जब जस्ट टिक मारना होता है। ठीक है, टिक मार्क वाला क्वेश्चन होता है, यहाँ आपको लिखना नहीं है। इसके लिए हिंदी और इंग्लिश का प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको क्वेश्चन समझ में आए इसलिए आप हिंदी का जो फॉर्मेट है उसको यूज कर सकते हो अपने बेहतर समझने के लिए, और आप उसका बेस्ट रिजल्ट और बेस्ट आंसर दे सकते हो। राइट, तो ये गैट सिलेबस के अंदर आता क्या क्या है, क्वांटिटेटिव एबिलिटी। ओके, क्वांटिटेटिव एबिलिटी का मतलब हो गया, आप समझो हमारे लैंग्वेज में मैथमेटिक्स की बात हो रही है, क्वांटिटेटिव एबिलिटी में मैथमेटिक्स वाला पोर्शन आपका आता है। कम्युनिकेशन एबिलिटी में और इंग्लिश कंप्रीहेंशन, ये दोनों आपके लिए इंग्लिश का पार्ट है। ठीक है, इसको लेटर ऑन स्टेज पे समझेंगे कि लाइक कम्युनिकेशन एबिलिटी में क्या क्या चीजें आती है और इंग्लिश कंप्रीहेंशन में क्या क्या चीजें आती है। राइट, एनालिटिकल एबिलिटी में आता है आपका रीजनिंग। आप रीजनिंग आई होप जानते हो, रीजनिंग दो तरीके के होते हैं, एक वर्बल होता है, दूसरा क्या होता है, कोई बताएगा यहाँ पे? नॉन वर्बल। नॉन वर्बल। नॉन वर्बल और वर्बल में क्या अंतर है? थोड़ा सिंपल बनाने के लिए, वर्बल वो होता है जो आप वर्बली समझ सकते हैं, वर्बली जो बोला जा सकता है। नॉन वर्बल होता है ज्यादातर डायग्राम या पिक्चर से रिलेटेड, जिसको आपको समझना होता है कि क्या लाइक क्राइटेरिया में कौन सा आंसर आएगा। राइट, तो हमारे निफ्ट एग्जाम में वर्बल रीजनिंग को ही कवर करना है, नॉन वर्बल को नहीं। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, जनरल नॉलेज में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस सब कुछ आ गया। ठीक है, करंट अफेयर में क्या है, जो लास्ट ईयर जो जो इंसिडेंट हुए हैं, जो जो इवेंट हुए हैं वो सारे आपके आते हैं करंट अफेयर में। राइट,
तो करंट अफेयर को सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ पा रहा है, कट कट कर आ रहा है। रुक रुक के आ रहा है। प्रॉब्लम हो सकता है आपके तरफ से नेट का हो सकता है या मेरे तरफ के नेट का हो सकता है, इंटरनेट का, तभी ये होता है। बाकी लोग को भी ऐसा लग रहा है कि आवाज इधर से क्रैक हो रही है? नहीं सर। नो सर। ओके, तो मतलब मोस्ट प्रोबेबली आपका प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। ये नेट का प्रॉब्लम आता जाता रहेगा और ये रिकॉर्डेड वर्जन भी आपको मिल जाएंगे। तो अगर कुछ मिस हो जाता है या नेट के कारण कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप इस रिकॉर्डेड वीडियोस को आप देख सकते हो, राइट। तो डोंट वरी। अगेन हमारा गैट का जो सिलेबस है उसमें क्या क्या कवर करना है ये आपको पता चल गया है। हो हम नेक्स्ट पीपीटी पे चले या फिर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे अभी पूछ सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन है जनरल एबिलिटी टेस्ट के सिलेबस के बारे में? 2 घंटे का पेपर होता है और 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। बी डैश में या बीएफ टेक में जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होता है उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और 120 मिनट होते हैं, ठीक है। सॉरी, मिनट यहाँ पे लिखा हुआ है बाय द वे। ये एम डिजाइन में या एमएफ टेक में या एमएफएम में 120 क्वेश्चन होते हैं 120 मिनट में। तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो गया, 20 मिनट एक्स्ट्रा मिल गया बी डिजाइन और बीएफ टेक वालों को, राइट। कोई कंफ्यूजन? ओके, कंफ्यूजन नहीं है तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सर बीडीएस और एमडीएस में डिफरेंस बता देते, हम सुन नहीं पाए, ओके, आवाज नहीं आता। डैश हो गया बैचलर इन डिजाइन, एम डैश हो गया मास्टर इन डिजाइन। जो +2 कर चुके हैं वो बैचलर इन डिजाइन के लिए अप्लाई करेंगे, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो मास्टर इन डिजाइन के लिए अप्लाई करेंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर आप फैशन डिजाइनिंग करना चाहते हो तो एम डैश आप में ट्राई करके फायदा नहीं होगा, क्योंकि एम डैश में पर्टिकुलरली फैशन डिजाइनिंग डिपार्टमेंट नहीं आपको सिखाया जाता है। तो फैशन डिजाइनिंग का हार्ड को सब्जेक्ट जो है वो आपको बी डिजाइन में सिखाया जाता है। अब बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो यहाँ पे ग्रेजुएट करके आए होंगे या फिर ग्रेजुएशन में इन्वॉल्व होंगे, तो वो कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हमें मास्टर के लिए वेट करना चाहिए या फिर मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूँ तो मुझे मास्टर करना चाहिए, राइट। बहुत सारे ये लोगों के दिमाग में अभी है कोई कंफ्यूजन? ऐसा कोई जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं और उनको लगता है कि मास्टर इन डिजाइन करना चाहिए? कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पे जो मास्टर इन डिजाइन के लिए सोच के आए हैं? कोई भी नहीं है, थैंक गॉड। सब लोग बी डिजाइन वाले हैं, राइट। तो कोई क्वेश्चन नहीं है या कोई क्वेश्चन है अभी भी? ओके, नो इशू। कैट सिलेबस में क्या क्या आता है? कैट सिलेबस में आपको जो कवर करना है ड्राइंग, इलस्ट्रेशन स्किल, जो मैंने ऑलरेडी ट्यूटोरियल्स वीडियोस बना दिए हैं एप्लीकेशन के अंदर, आप सबको ऑलमोस्ट मैंने ऐड कर दिया होगा। आपका न्यू टारगेट बैच, जब आप ऐप में जा रहे होगे तो नीचे एक बैच ऑप्शन है, बैच ऑप्शन पे आप क्लिक करें, वहां पे आपको दिखाएगा आपका नेक्स्ट टारगेट बैच, राइट, दिखा रहा होगा आई होप। उसके अंदर आपको ये सारे ट्यूटोरियल्स वीडियोस मिल जाएंगे वीडियो सेक्शन में। वहाँ पे बहुत सारे सेक्शन है, आप प्लीज एक्सप्लोर करो। नहीं समझ में आए तो मुझसे आप पूछ सकते हो चैट में, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कॉल करके। ओके, तो आपका ड्राइंग और इलस्ट्रेशन स्किल सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट है कैट सिलेबस के लिए। इस जिसके पास है वो और इम्प्रूव करेंगे, जिसके पास ये स्किल नहीं है वो डेवलप करेंगे ये स्किल। अगर आपको नेट क्रैक करना है तो आपको ड्राइंग में इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद आता है कंपोजिशन ड्राइंग। कंपोजिशन ड्राइंग क्या होता है? लाइक रेलवे स्टेशन पे का सीन बनाना या फिर लाइक एयरपोर्ट का सीन बनाना या फिर मेले का सीन बनाना, प्लेग्राउंड का सीन जो ड्राइंग करते हैं हम लोग, उसको हम लोग कंपोजिशन ड्राइंग बोलते हैं, राइट। स्टेप ड्राइंग और प्रोसेस ड्राइंग। स्टेप ड्राइंग में क्या होता है, एक क्वेश्चन आया था निफ्ट में कि आप अपने कपड़े को रेडी कर रहे हो, उसको आप स्टेप में दिखाएं। तो आप कपड़े को धोते हुए दिखा सकते हो ड्राइंग में, सुखाते हुए दिखा सकते हो, प्रेस करते हुए दिखा सकते हो, फोल्ड करते हुए दिखा सकते हो, राइट। इसको बोलते हैं स्टेप ड्राइंग।
एक एग्जांपल और लेते हैं। सॉरी, अमेजोन पे आप प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो, अमेजोन पे आप प्रोडक्ट ऑर्डर करते हुए दिखा सकते हो, ठीक है। लाइक पेमेंट करते हुए, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो तो ऑनलाइन पेमेंट करते हुए दिखा रहे हो, और उसके बाद क्या आता है विंडो आपके पास, योर ऑर्डर सक्सेसफुली कंप्लीटेड, राइट। और उसके बाद क्या होता है, डिलीवरी वाला डिलीवरी देने आता है, आप उसको आइदर कैश देते हो या फिर कार्ड से पेमेंट करते हो, राइट। तो क्या फिर क्या मैसेज आता है, योर प्रोडक्ट डिलीवर टू यू सक्सेसफुली, राइट। तो ये जो मैंने बोला, इसको अगर आप पिक्टोरियल या फिर ड्राइंग में दिखाओ तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोसेस ड्राइंग, जो कि हम सीखेंगे, ठीक है, हमारे क्लास में। ऑब्जर्वेशन पावर, ये आपसे लाइक एक्सपेक्ट करता है निफ्ट का कैट सिलेबस। ऑब्जर्वेशन पावर क्या हो सकता है, कोई एग्जांपल मुझे देगा यहाँ पे, या मेमोरी ड्राइंग क्या हो सकती है। इसको मैंने बहुत ही सिंपल वर्ड में लिखा है, मेमोरी ड्राइंग। क्या होती है ये मेमोरी ड्राइंग, कोई बता सकता है? पल्लवी? मेमोरी ड्राइंग सर, हाँ, वो सर मेमोरी ड्राइंग जिसमें बहुत शॉर्टकट में दिया रहेगा, उसमें ज्यादा माइंड की प्रेशर पड़ेगा, इस नहीं ऐसा कोई ड्राइंग होगा सर? नहीं। पल्लवी, नंदिता, आप लोग बताएंगे। जैसे वेजिटेबल मार्केट में हम लोग जो देखते हैं लोग मतलब वेजिटेबल ले रही है ऐसे कुछ, तो वो जो हम लोग ड्राइंग करते हैं वही होता है मेमोरी ड्राइंग। ओके, और कोई बताएगा? सर जो पर्सपेक्टिव लेवल में बनता है ड्राइंग, अच्छा, और कोई? इमेजिनेशन ऑफ रेलवे। ओके, और कोई? सर कोई सीन देख के उसको 3-4 वे में डिपिक्ट करना, ऐसा कुछ अच्छा, सीन को जैसे। नहीं नहीं, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मेमोरी ड्राइंग जो नंदिता ने बोला और भी बाकी लोगों ने ये बात बोली है कि लाइक आप कभी भी रेलवे स्टेशन गए होगे, राइट। रेलवे स्टेशन आप जाते हो तो उसके बाद क्या होता है कि आपके दिमाग में वो विजुअल इम्पैक्ट रह जाता है, और उसके बाद क्या होता है, अगर कोई आपको कहे कि आप एक रेलवे स्टेशन ड्रॉ करो, रेलवे स्टेशन का सीन या प्लेटफॉर्म ड्रॉ करो, तो आप क्या करते हो, आप करते हो कि वो सीन को याद करते हो कि आपने क्या क्या देखा था। वहां पे एक बुक स्टॉल थी, एक चाय वाला था, एक चेयर लगी हुई थी जहाँ पे लोग वेट कर रहे थे ट्रेन के लिए, या एक ट्रेन भी लगी हुई थी जहाँ पे कूली सामान चढ़ा रहा था। तो ये सारा चीज आप याद करते हो, राइट। और वो याद करके उस मेमोरी से जो आप बनाते हो उसी को मेमोरी ड्राइंग बोलते हैं, राइट। तो मेमोरी ड्राइंग और मैंने कंपोजिशन दो अलग अलग जगह पे क्यों लिखा, क्योंकि कंपोजिशन में आप कुछ भी बनाते हो, ठीक है, बनाते मेमोरी से ही हो उसको भी, लेकिन आप कितना ज्यादा ऑब्जर्व करते हो, आप क्रिटिकली कितना ऑब्जर्व करते हो, एक एक माइनर डिटेल कितना ऑब्जर्व करते हो, उस कंपोजिशन ड्राइंग में है या नहीं है, ये जज करता है आपका ऑब्जर्वेशन पावर, स्किल आपके अंदर है कि नहीं है। आप अपने इन्वायरमेंट में जो चीजें देखते हो उसको आप लाइक नए तरीके से देखते हो कि नहीं देखते हो, या देखते भी हो कि नहीं देखते हो, राइट। तो वो मैटर करता है एज ए डिजाइनर। डिजाइनर अगर आपको बनना है तो आपके आसपास रखे हुए चीजों को आप उसके लाइक विजुअल्स को आपको दिमाग में रखना चाहिए, और लाइक फ्यूचर रेफरेंस की कभी ऐसा कुछ बनाने को आ जाए तो आप वो सारे कंडीशन या फिर वो सारे सीन याद करके आप बना पाओ, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेंस ऑफ कलर, इट्स अ पार्ट ऑफ कलर थ्योरी जो मैं कवर करूंगा। कलर थ्योरी में मैंने काफी डिटेल में क्लास लिया है, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कोई डिटेल में क्लास हो सकता है 10+2 के बच्चों के लिए। इवन जो मैंने ये कलर थ्योरी का जो लेसन लिया था, ना कि सिर्फ कॉलेज में जो मैंने सीखा था, वो मैंने इंडस्ट्री में भी जो सीखा है उसका पूरा कंपाइलेशन करके कंपाइल करके ये कलर थ्योरी का प्रेजेंटेशन और कलर थ्योरी का जो सिलेबस है मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। तो कलर थ्योरी क्लास हमारा काफी लंबा चलेगा,
और कलर थ्योरी जो मैं पढ़ा दूंगा उससे ज़्यादा ना आपको शायद निफ्ट में पढ़ने को मिले और ना ही इंडस्ट्री में सीखने को मिले, क्योंकि मैं अपने 8 साल का जो जॉब एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कैसे प्रोडक्ट में काम करता है कलर, या फिर कैसे डिजाइन में काम करता है कोई भी कलर, राइट। तो डोंट वरी अबाउट क्लासेज, हमारे क्लासेज का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। 31 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था लास्ट एग्जाम में, और वहाँ पे उन लोगों ने क्रैक किया है 27 स्टूडेंट ने क्रैक किया है। कैन यू बिलीव दैट कि 31 स्टूडेंट में 27 लोगों ने क्रैक किया है। 90% स्टूडेंट हमारे नेक्स्ट फेज पे जा चुके हैं सिचुएशन टेस्ट पे, ठीक है। तो अब देखना है कि और कितने स्टूडेंट वहां से निकल पाते हैं, फाइनली कितने लोग हो पाते हैं। और अभी हम लोग सिचुएशन टेस्ट का भी क्लासेस ले रहे थे 4 से 5 बजे के बीच, और उसमें हमारे पास मोर देन 70 स्टूडेंट अभी हैं। अब ये देखना है उस 70 स्टूडेंट का कितना रिजल्ट होता है। तो मैं ये नंबर्स आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको ध्यान में रहे कि मैंने 70 स्टूडेंट बोला था कि मेरे साथ प्रैक्टिस किया है और फाइनली कितना रिजल्ट हो रहा है, राइट। तो इससे भी आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि आपने जिसको ज्वाइन किया है उस पर आपको कितना ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपका टाइम कितना लाइक मेरे हिसाब से जो मैं फीस चार्ज करता हूँ अपने स्टूडेंट को वो बहुत ही कम है, बट मैटर ये नहीं करता कि मैं कितना चार्ज कर रहा हूँ और आप कितना पे कर रहे हो। मैटर ये करता है कि आपका जो 1 साल है वो आप मेरे विश्वास पे आप मुझे देते हो, राइट। और उसके बाद रिजल्ट होना चाहिए, चाहे मैं 1000 रुपये लेके पढ़ा रहा हूँ या फिर 10,000 लेके पढ़ा रहा हूँ, दैट इज नॉट ए मैटर। ओके, मैटर ये करता है कि आपका 1 साल के बाद जो आपने क्या ड्रीम देखा था क्या वो पूरा हो पाता है या नहीं। मेरे हिसाब से मेरे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि मेरे साथ जितने भी स्टूडेंट कनेक्ट कर रहे हैं उन सब का निफ्ट में होना चाहिए। और जैसा कि लास्ट ईयर जो है वो हमारा फर्स्ट बैच था, टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा फर्स्ट बैच स्टार्ट हुआ है लाइक अगस्त में, और फुल फ्लेजेडली स्टार्ट मैंने किया है इसको 15 अक्टूबर को। आई थिंक यहाँ पे हमारे साथ नंदिता है। नंदिता, क्या मैं जो फिगर बोल रहा हूँ 15 अक्टूबर का वो सही है? 15 अक्टूबर से ही मैंने शायद क्लास स्टार्ट किए थे, राइट? हाँ जब मैंने चार्ज करना स्टार्ट किया था, तो मुझे अच्छे से डेट याद है क्योंकि लाइफ का वो पहला बैच था जिसको मैंने लाइक चार्ज करना स्टार्ट किया था। अगस्त से मेरा क्लास फ्री में चल रहा था, और उसके बाद मैंने देखा कि स्टूडेंट का सीरियसनेस नहीं हो रहा है, वो सीरियस नहीं है, शायद उनको ये लग रहा हो कि ये फ्री क्लास है तो शायद उनका लाइक पूरा अटेंशन नहीं मिल पा रहा था, जिससे फाइनली उनका क्रैक भी नहीं होता। इसलिए मैंने पूरे भीड़ को हटाने के लिए एक नॉमिनल सा फी रखा था 1000 पर मंथ, और वही अभी भी आप लोगों के लिए लागू है। आपको ज्यादा पेमेंट नहीं करना है। 1 मई से हमारे जो क्लासेज हैं वो चार्जेबल होंगे, बट हम एवरी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे क्लास लेंगे टिल आपका 30 अप्रैल तक। 30 अप्रैल के बाद जिनको अगर लगे कि हाँ ये क्लास वर्थ है आपके लिए, आप ये क्लास कर पाते हो, आप 1 महीने में देख पाओगे कि आपने में कितना डेवलपमेंट आया है, उसके बाद हम आपको पेमेंट करने की जरूरत है, वरना उससे पहले आपको कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग ये बोलते हैं कि सर डेमो क्लास मैंने देखा था ऐप में, वो कहाँ पे है, वो अवेलेबल नहीं आपने करवाया। तो फाइनली मैंने आपको 1 महीने का डेमो क्लास में दे रहा हूँ, जो कि आई थिंक कोई नहीं देता है, राइट? कोई है ऐसा पहले आपको जिसने लगता पे कर है? दिया है वो उसका क्या सर? सॉरी, सर ओके पहले पे अनुष्का, कर हाँ अनुष्का आपका पेमेंट आया हुआ है, मुझे याद है। आपका और आपके जैसे और भी 2-4 स्टूडेंट का पेमेंट आ चुका है, ठीक है। आप लोग लाइक इम्पल्सिव डिसीजन मेकर हो, तो इट्स अ गुड थिंग, आपको लाइफ में भी आगे लेके जाएगा। और अगर आपने जो पेमेंट कर दिया है तो आपको जो पेमेंट है वो मई से चार्जेबल होगा। तो आपका जो पेमेंट आ चुका है 1 मंथ का, वो हम लोग मई में एडजस्ट करेंगे। अगर फिर भी लाइक 2-4 जो स्टूडेंट हमें ऑलरेडी पे कर चुके हैं उनको ये लगे कि नहीं ये क्लास नहीं था मेरे लिए, या मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ,
या आप वो क्लास नहीं कर पाओगे किसी भी कारण से, तो आप अपने मई मंथ का भी पैसा रिफंड ले सकते हो जिन्होंने पेमेंट कर दिया, राइट। तो आप अभी भी आपके हाथ में डिसीजन है कि आपको ये क्लास करना है या नहीं करना है मई से। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि 30 अप्रैल तक हर कोई क्लास करें। ये जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ, ये कंटेंट आपको 50,000 पे करने के बाद भी कोई नहीं देगा। हर बड़े कोचिंग में भी निफ्टियन 100% क्लास नहीं लेता है, बीच बीच में निफ्टियन आके क्लास लेते हैं। बट मैं सिर्फ ऐसा एक लाइक आपके इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए पूरी जिम्मेदारी मेरे पे है, और मैं ही सिर्फ आपका क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट का क्लास लूंगा, कोई दूसरा नहीं आएगा आपका क्लास लेने के लिए फर्स्ट डिजाइन कैरियर के अंदर, राइट। तो ये बात की मैं श्योरिटी दे सकता हूँ आप लोगों को। ओके, अगेन हम आते हैं अपने ड्राइंग जो कैट का सिलेबस है उस पे, राइट। डिजाइन एबिलिटी में जो आपको पूछा जाता है नॉर्मली क्वेश्चन, वो होता है लोगो, पोस्टर और प्रोडक्ट। ये 10 साल का पैटर्न है, ठीक है। 10 साल, लास्ट 10 ईयर का अगर हम क्वेश्चन उठा के देखें तो अराउंड लोगो, पोस्टर और प्रोडक्ट के आसपास क्वेश्चन रहा है। 3 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन कंपोजिशन का आता है, दूसरा लोगो, पोस्टर एंड प्रोडक्ट डिजाइनिंग कुछ भी आ सकता है, और तीसरा कलर ग्रेड, जो 10 साल का पैटर्न था। बट जैसा कि मैंने लास्ट ईयर अपने सारे स्टूडेंट को फाउंडेशन पे ज्यादा जोर दिया था कि अगर आपका डिजाइन का फाउंडेशन अच्छा है, डिजाइन का फाउंडेशन अगर आप स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो बेटर होगा आपके लिए, क्योंकि क्वेश्चन निफ्ट में कभी भी चेंज किया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना था, और इस बार ऐसा ही कुछ हुआ भी था। इस बार निफ्ट का क्वेश्चन का पैटर्न जो 10 साल से पूछा जा रहा था वो ऑल ऑफ सडन चेंज कर दिया। तो ये गुड लक है या बैड लक है? आप लोगों से सवाल है मेरा कि अगर क्वेश्चन चेंज हो जाता है तो ये गुड लक है या बैड लक है? बैड लक सर हम लोग के लिए तो अच्छा था। अच्छा था, गुड लक था, राइट। बैड लक में जो पढ़े वही नहीं आता। सर हम लोग को फर्क ही नहीं पड़ा था क्योंकि आपने ऐसे समझा दिया था ना, तो पता ही नहीं चला कि पैटर्न चेंज भी हुआ है। ओके, और कोई आप जिन्होंने लाइक, या फिर ऐसा हो कि आप जो पढ़ के जाते हो और वो नहीं आता है तो वो गुड लक कहलाता है या बैड लक कह रहा था? बेसिकली 90% लोग के लिए बैड लक ही होता है, या 99% लोगों के लिए बैड लक होता है, ठीक है, कि यार इतना कुछ पढ़ाई किया और आया ही नहीं, फायदा क्या हुआ इतना पढ़ने का। तो एग्जैक्टली मैं भी यही बोलना चाहता हूँ कि फायदा क्या है उस तरीके से पढ़ने से कि आपको एक रटा रटाया हुआ क्वेश्चन दिमाग में घुसा दिया जाए कि ये क्वेश्चन आएगा तो ये ड्रॉ करना है, ये क्वेश्चन आएगा तो वो ड्रॉ करना है, राइट। तो हमारा बेसिकली इंटेंशन ही था, लास्ट ईयर मेरा फर्स्ट बैच था, और निफ्ट के बच्चों को लाइक निफ्ट एस्पिरेंट जो है उनको पढ़ाना मेरा बिजनेस नहीं है। मेरे पास मल्टीपल बिजनेस है इनकम के लिए, सोर्स ऑफ इनकम के लिए। आई एम रनिंग लाइक 2 ब्रांड, फेव फॉर फैशन ज्वेलरी एंड हिमाचल हर्बल फॉर लाइक हर्बल कॉस्मेटिक। ओके, सो मेरे और भी मल्टीपल बिजनेस है, मेरा ई कॉमर्स का भी बिजनेस है, प्लस डिजिटल मार्केटिंग का भी बिजनेस है। तो मेरे पास मल्टीपल बिजनेस है इनकम के लिए। सो ये मेरा पैशन है कि बेसिकली 2 साल पहले मैं दुबई में जॉब करता था। मैं ये स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि आई थिंक ये जरूरी है आप लोगों को समझने के लिए कि फर्स्ट डिजाइन कैरियर या मेरा जो क्लास है वो बाकी से यूनिक या अलग कैसे है, राइट। ये आपको जानना और समझना बहुत ही जरूरी है, तभी आपका ट्रस्ट मेरे पे हो पाएगा। और ट्रस्ट होना बहुत ही जरूरी है कि जो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ वो मोर देन इनफ है आपके लिए। आपको दूसरा कोई भी यूट्यूब चैनल या कोचिंग के पीछे नहीं भागना है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो काफी है आपके लिए, राइट। तो बेसिकली हुआ क्या था कि जब मैं दुबई से रिटर्न आया और उस समय मेरा कोई फ्रेंड का भाई निफ्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो वो मेरे से पूछा कि आप भैया मुझे ये बताओ कि आपने कहाँ से किया था और कितना खर्च में हो जाता है।
तो मैंने बोला था उसको कि मैंने क्रैश कोर्स किया था 2 मंथ या 3 महीने का, और मैंने 4000 पेमेंट किया था। तो उसने मुझे जो बताया उसके बाद मैं काफ़ी शॉक हो गया था कि उसका जो फी था, उन्होंने बताया कि बाकी सारे निफ्ट कोचिंग वाले 40-50 हज़ार, मिनिमम 30 हज़ार तक चार्ज करते हैं, राइट। तो मुझे ये फील जरूर हुआ था कि ये इसका मतलब है कि आपका मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों के लिए तो फिर ये रहा ही नहीं, राइट। अगर कोई भी इतना चार्ज करना शुरू कर दे तो ये मिडिल क्लास फैमिली के लिए कैसे हो सकता है, राइट। तो इसलिए हमने एक गोल रखा कि हम लोग हमारा कोचिंग, हमारा नेफ्ट एंट्रेंस एग्जाम के लिए बच्चों को पढ़ाएगा, उन बच्चों को पढ़ाएगा जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो लाइक हाई बजट फी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन लोगों को हम लोग ट्रेनिंग देंगे, उन लोगों को हम निफ्ट तक पहुंचाएंगे। अब निफ्ट ऐसा नहीं हो कि सिर्फ अमीर लोग ही यहाँ तक जा पाए, यहाँ पे मिडिल क्लास के बच्चे जैसे हम जैसे बच्चे भी वहां तक पहुंच पाए, और वो तभी पॉसिबल है जब आप लोगों को सही डायरेक्शन में सही गाइडलाइन मिलेगा और अच्छी आपका प्रिपरेशन हो पाएगा, राइट। तो इसलिए मैंने ये स्टार्ट किया था, और इसीलिए मेरे पास एक कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूंगा, और अच्छा रिजल्ट भी आया था। 31 में 27 सिलेक्ट हुए, प्लस इस बार भी जो मैं फर्स्ट मंथ आपको फ्री दे रहा हूँ वो इस कॉन्फिडेंस से कि मेरा जो पढ़ाने का स्टाइल है या फिर जो मेथोडोलॉजी है वो थोड़ी डिफरेंट है, और वो दिल से आती है इसलिए डिफरेंट है और यूनिक भी है। तो और स्ट्रेटेजी मैं कोई भी लाइक रिपीट नहीं करता हूँ, हर साल कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी चेंज होगी, और इस चेंज होना जरूरी है क्योंकि निफ्ट भी आपका क्वेश्चन पैटर्न जब चेंज करता है तो हम लोग को भी अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करते रहनी चाहिए, राइट। तो हम आपको इस तरीके से ट्रेंड करेंगे, हमारी ट्रेनिंग कुछ ऐसी होगी, हमारा पढ़ाने का तरीका कुछ ऐसा होगा जो आपको लाइक फील ही नहीं होने देगा कि ये क्वेश्चन नया आया है या फिर पैटर्न चेंज हो गया है, ठीक है। क्योंकि हम लोग फाउंडेशन पे काम करेंगे, हम लोग क्वेश्चन पे काम नहीं करेंगे कि क्या तरीके का क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन आ चुका है, उससे कोई मतलब नहीं है। हम स्टार्ट करेंगे ABCD से, फिर हम वर्ड पे आएंगे, फिर वर्ड के बाद सेंटेंस पे आएंगे। मतलब ABCD नहीं पढ़ाऊंगा, बट इस तरीके से आपको डिजाइन पढ़ाऊंगा कि डिजाइन में कुछ भी आए आप उसको आराम से डील कर पाओ और बाकी बच्चों से अच्छा कर पाओ, राइट। तो अभी क्रिएटिविटी में आपका चेक होता है लाइक इनोवेशन इन डेवलपमेंट ऑफ एक कॉन्सेप्ट। आपका कैट पार्ट में सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट था, बेसिक नेसेसिटी क्या थी, ड्राइंग आना चाहिए। ड्राइंग नहीं आता है तो ड्राइंग करना सीखो, आज से मेहनत करो, आपकी ड्राइंग अच्छी हो जाएगी, ठीक है। कंपोजिशन ड्राइंग आपको करनी आनी चाहिए कैट के एग्जाम में बैठने से पहले। स्टेप ड्राइंग क्या होता है, इस पे पूरी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कंपोजिशन ड्राइंग मतलब जैसे आप स्टेशन पे सीन देखते हो, ठीक है, स्टेशन सीन, कोई भी सीन आप बोल सकते हो, बस स्टैंड का हो सकता है, प्लेग्राउंड का हो सकता है। कंपोजिशन क्या होता है बेसिकली कि हम एक इंसान बनाते हैं, उसको ह्यूमन ड्राइंग बोलते हैं, राइट। एक लाइक बस बनाते हैं तो उसको हम ऑब्जेक्ट ड्राइंग बोल सकते हैं, राइट। बट वो बस के बगल में अगर हम इंसान बनाए और पीछे एक बस स्टैंड दिखा दे तो वो कंपोजिशन हो गया, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 2-3 एलिमेंट या 2-3 टाइप ऑफ ड्राइंग, राइट। इसी को कंपोजिशन बोलते हैं। तो आपका क्रिएटिव पार्ट में सेंस ऑफ कलर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा मतलब पूरा सेंटर यहाँ पे जाता है और उसके इर्द गिर्द सारे हैं, ठीक है। तो कलर आपका सेंस होना बहुत जरूरी है। फैशन इंडस्ट्री में आपका कलर का सेंस होना बहुत जरूरी है। डिजाइन एबिलिटी में हम लोग लोगो, पोस्टर और प्रोडक्ट डिजाइन के ही तरीके से सीखेंगे कि किस तरीके से डिजाइन डेवलप किया जाता है, कैसे एक नया तरीके का लाइक डिजाइन बनाया जा सकता है, कॉमन लोगों के लिए डिजाइन बनाया जा सकता है, क्योंकि नॉर्मली डिजाइन होता ही है मास के लिए, जो कॉमन पीपल है, राइट। डिजाइनर कभी डिजाइनर के लिए कितना प्रोडक्ट बना लेगा,
तो इसलिए हम लोग उस तरीके से सीखेंगे सारा कुछ। ओके, नॉर्मली ये लास्ट ईयर का कैलेंडर है। तो नॉर्मली होता क्या है, वैसे तो जनवरी के मिड से लास्ट वीक तक एग्जाम हो जाता है, तो हमारा टारगेट है कि जनवरी से पहले दिसंबर नहीं, मतलब अक्टूबर नवंबर तक हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। लास्ट मंथ दिसंबर में हम पूरा प्रैक्टिस करेंगे टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड पॉसिबिलिटीज पे, राइट। और जनवरी के सेकेंड वीक तक प्रैक्टिस करते रहेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है उस टाइम के हिसाब से, राइट। एंड लास्ट मिड ऑफ जैन से लेकर लास्ट वीक ऑफ जैन, या हार्डली जैसे कोरोना हो गया था तो ये 14 फरवरी को एग्जाम हुआ था, तो इस तरीके से आपका डे फ्लेक्सिबल हो सकता है, बट मिड ऑफ जनवरी नॉर्मल कंडीशन में एग्जाम होता है। ओके, उसके बाद एग्जाम का रिजल्ट कब आता है, एंड ऑफ फेब या मिड ऑफ मार्च, जो कि इस बार रिजल्ट आ चुका है, राइट। एंड सिचुएशन टेस्ट कब होता है, अप्रैल, मिड ऑफ अप्रैल या मई फर्स्ट वीक से, लेकिन इस बार अप्रैल, 10 अप्रैल, 11 अप्रैल, 12 अप्रैल, 3 दिन सिचुएशन टेस्ट का एग्जाम है। हाउ टू कंप्लीट गैट सिलेबस, ओके, तो ये बहुत ही आसान है, बट ये आप जो देख रहे हो 99 रुपीज, इसको इग्नोर करो क्योंकि ये सब अब फ्री हो चुका है आपके लिए। ज्वाइन आवर गैट बैच इन ऐप अवेलेबल, वहाँ पे एक बैच आपको गैट का है जो मैं आपको ऐड कर दूंगा, ठीक है। गेट डेली असाइनमेंट फ्रॉम चैप्टर मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग, वहाँ पे आपको असाइनमेंट मिलेगा जहाँ आपको आंसर देना है उस क्वेश्चन का और आपको भेज देना है। तो इससे क्या होगा कि आपके सारे आंसर रिव्यू होंगे कि कौन सा आंसर सही है और गलत है। तो आपका लाइक हर एक सिलेबस को आप टच कर पाओगे, हर एक चैप्टर को आप टच कर पाओगे अगर हम एक रिमाइंडर असाइनमेंट के तौर पे आपको भेजते रहेंगे तो वो हमारे तरफ से जाएगा, बट आपको उसको पेंडिंग में नहीं रखना है, उसको कंप्लीट करके देना है। और मैं हर एक असाइनमेंट का डेडलाइन रखता हूँ सेम डे, आपको सेम डे में भेजना होता है, ना कि नेक्स्ट डे। ओके, नेक्स्ट डे का ऑप्शन आपको मिलेगा ही नहीं, विंडो क्लोज हो जाएगी। डेली असाइनमेंट चैप्टर वाइज होगा। मॉक टेस्ट सीरीज, जब ये सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग के, तब हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट सीरीज। अभी भी कोई हमारे साथ ऑनलाइन कनेक्टेड है जो बीएफ टेक के लिए है, वो प्लीज ध्यान से देख लें कि हम लोग कैसे प्रिपरेशन करवाते हैं गैट का, बीएफ टेक वाले कर सकते हैं। रेकमेंडेड बुक है हार्ड कॉपी, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि कौन कौन से बुक मैं हार्ड कॉपी भी रेकमेंड करता हूं, जो आपको पढ़ने से आपका थोड़ा सा गैट सिलेबस और इजी हो जाता है और आप अच्छे से क्रैक कर पाते हो। जिन लोगों ने मेरे लास्ट ईयर बात सुनी थी उनका अच्छा रिजल्ट हुआ है, जैसा कि आप देख ही रहे हो, राइट। स्टडी मटेरियल पीडीएफ, मैथ, रीजनिंग, जीके एंड इंग्लिश का पीडीएफ मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा ऐप के अंदर, गैट जो बैच है उसी के अंदर आपको मिल जाएगा। So don't worry about any study material in soft copy. Okay, सिर्फ आपको हार्ड कॉपी परचेज करनी है। करंट अफेयर वीडियो फ्री सोर्स मैं आपको दूंगा, लाइक यूट्यूब पे ही दूंगा आपको, लेकिन वो रिफाइन दूंगा, आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं। जब आप हमसे कनेक्ट कर रहे हो, आप हमारे से कोचिंग ले रहे हो, तो सारा रिसर्च वर्क मेरी जिम्मेदारी है। आपको वो रिसर्च वर्क जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा उसका देखना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, उसको फॉलो करना आपकी जिम्मेदारी है। ओके, फैशन जीके, फैशन जीके बहुत बड़ा मिथ है, मतलब लोगों ने फैशन जीके को एक बहुत ही बड़ा चढ़ा के एक टफ सब्जेक्ट बना दिया, बट फैशन जीके में जितना आएगा उतना मैं कवर करवा दूंगा। बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है फैशन जीके के अंदर, बट मैं कवर करवा दूंगा आपको, इसलिए आपको कोई भी R&D करने की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है दिए गए सिलेबस, दिए गए पीडीएफ, दिए गए वीडियोस को देखना, बार बार देखना, उस पर प्रैक्टिस करना, राइट। ओके, ये सारे हार्ड कॉपी हैं जो मैं रिकमेंड करता हूं। आप देख सकते हो कोई भी बुक मेरे पब्लिकेशन का नहीं है जिसमें मेरा कोई प्रॉफिट हो रहा है। ये है एस चांद पब्लिकेशन का RS अग्रवाल द्वारा लिखा गया हुआ बुक, और ये बुक सारे अफोर्डेबल हैं, कोई भी बहुत महंगा नहीं है।
इन सारे बुक का लिंक मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा, इसलिए बुक के लिए भी बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नोट डाउन करने की भी कोई जरूरत नहीं है, सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे, इसलिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है आप लोगों के लिए, राइट। हाउ टू क्रैक कैट एग्जाम, ओके। ड्राइंग स्किल चाहिए, शेप फॉर्म पर्सपेक्टिव ड्राइंग एंड ह्यूमन ड्राइंग हमें आना चाहिए, उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। कलर थ्योरी, कलर ग्रिड, लोगो, पोस्टर। कलर थ्योरी मतलब कैसे काम करता है कलर ग्रिड के लिए, या फिर लोगो में, या फिर पोस्टर में, या फिर प्रोडक्ट डिजाइन करने में कलर का क्या इंपॉर्टेंस है, ये मैं आपको समझाऊंगा। तो ये सारी चीजें आप कवर करोगे तो आपका आराम से हो जाएगा। लोगो, मैस्कॉट डिजाइन आपको आना चाहिए, पोस्टर बनाना आपको आना चाहिए, स्टेप प्रोसेस या स्टोरी टेलिंग ड्राइंग, ये सारे चीज एक हैं, स्टेप बाय स्टेप। कॉन्सेप्ट डेवलप करना होता है जो हम लोग एक बार डेवलप कर लिए, और कैसे हमें स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में बहुत अंतर है। आप मेरे से कनेक्ट कर रहे हो, इसका एक एडवांटेज आपको मिलेगा कि मैं आपको हार्ड वर्क से भी ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है स्मार्ट वर्क करना सिखाऊंगा, क्योंकि डिजाइनर स्मार्ट वर्क के लिए जाने जाते हैं, ना कि हार्ड वर्क के लिए। हम लोग लेबर नहीं है, जन मजदूर नहीं है कि हम हार्ड वर्क करें, राइट। हमें पत्थर तोड़ने की जरूरत नहीं है, खुदाई करने की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है अपने दिमाग को यूज करके स्मार्ट वर्क सोचने का, और अच्छे नंबर निफ्ट में एक्वायर करके अच्छा रैंक लाके अच्छे सेंटर और अच्छे डिपार्टमेंट में जाना, राइट। ओके, प्रोडक्ट डिजाइनिंग लास्टली हम सीखेंगे हमारे सिलेबस में, और भी चीजें हम आपको बताएंगे। ये सारे वो हैं जो मैंने लास्ट ईयर कवर किया था। मैंने आपको बताया कि हमारी स्ट्रेटेजी भी चेंज होती रहेगी। जो मैं आपको आज बता रहा हूँ जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली मैं आपको यही बताऊंगा, मुझे लगेगा मुझे इससे और ज्यादा आपको बताना चाहिए, तो आई विल एक्सप्लेन मोर थिंग, ओके। तो आई थिंक आप लोगों को मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि काफी देर से मैं बकबक किए जा रहा हूँ, तो इज इट इंटरेस्टिंग और नॉट? क्या ये क्लास में इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है? आप टू बी वेरी फ्रैंक, आपको हाँ सर। नहीं आ रहा है सर, इंटरेस्ट है। ओके, देन हमने लाइक स्कॉलरशिप वाले पार्ट में मूव करना चाहिए, या फिर आज के लिए रहने दें, कल करते हैं? Yes sir. Sir, please tell about masters. ओके, मास्टर इन डिजाइन के लिए। हाँ सर, मास्टर डिजाइन। ओके, मास्टर इन डिजाइन के लिए भी सेम चीजें हैं। सिलेबस में जो वेटेज है उसमें थोड़ा सा अंतर है, मैं आपको ये बता दूं, एक सेकंड। सिलेबस में वेटेज में अंतर है, उसमें वेटेज का क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बताता हूँ। ओके, एक प्रेजेंटेशन है मेरे पास, एक पीपीटी है, मैं वो दिखा दूँ आपको। Hello, sir. यस Sir, is this class for a situation test? नो, सिचुएशन टेस्ट की क्लासेस 4 बजे होती है हर मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को। तो आई होप आपको लिंक गया हो आपके ग्रुप में। Yes, अगर sir. नहीं गया हो, गया है ना? Yes, sir. बट सर शायद टाइमिंग मिस हो गया मेरा, इसमें 6 मेंशन था तो मैं अभी ज्वाइन कर लिया मैंने। ओके ओके, नो इशू। आप उसकी रिकॉर्डेड वीडियोस भी यूट्यूब पे अपलोड हो गई है हमारा, आप चैनल पे जाएं फर्स्ट डिजाइन कैरियर पे, ऑलरेडी आपको लेटेस्ट वीडियोस में वो दिखेगा जो अभी मैंने लिया। यस सर, आई हैव सब्सक्राइब्ड सर। यस सर। ओके, तो आप देख लो, वरना हम ग्रुप में लिंक भेज ही चुके हैं, आप वहां से भी चेक कर सकते हो। ओके सर, पर यस सर। ओके सर। ओके ओके, थैंक यू सर। वेलकम। जो कंफ्यूजन है, लाइक जो क्वेरीज थी अभी आपकी कि मास्टर इन डिजाइन में क्या सिलेबस है या फिर क्या परसेंटेज है, राइट? सिलेबस सेम है सर, मैम, सिलेबस सेम है। जो कैट का सिलेबस है वही एम डैश के लिए भी है, वही बी डैश के लिए भी है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ट्विस्ट ये है कि कैट पार्ट आपके पूरे निफ्ट के जो फाइनल रिजल्ट आपका आता है उसमें कैट क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट का जो वेटेज होता है वो 50% होता है। आपको ये दिख रहा है?
जो मैं दिखा रहा हूँ अभी अबाउट निफ्ट एग्जाम का प्रेजेंटेशन सर दिख रहा है। यस सर। ओके गुड। तो यहाँ पे आपका जो क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट है, इसलिए सारे कोचिंग कैट पार्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि क्या होता है 50% कैट कैरी करता है, जो कि बहुत ज्यादा है। गैट मतलब इंग्लिश मैथ ज्योग्राफी जिसका भी कमजोर है उसके लिए एक प्लस पॉइंट है। बी डैश वालों के लिए, अभी भी मैं बी डैश में हूँ, एम डैश में आ रहा हूँ, 2 मिनट मुझे दें। बी डैश वालों को उसका एक एडवांटेज मिलता है कि आपको 30% ही वेटेज है आपके इस सब्जेक्ट का, बट ऐसा नहीं है कि इसको इग्नोर करना है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट इसका वेटेज कम है। आपके ड्राइंग का वेटेज ज्यादा है, ड्राइंग वाले पार्ट का, क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट वाले पार्ट का, और सिचुएशन टेस्ट, ये दोनों के बाद एक रिजल्ट निकलता है, जिसमें मैंने जो बताया था कि हमारे काफी स्टूडेंट 90% स्टूडेंट सिलेक्ट हो चुके हैं सिचुएशन टेस्ट के लिए। अब वो 20% के लिए एग्जाम देंगे, और उसके बाद ये तीनों का जो रिजल्ट होगा, जो मार्क होंगे, वो कैलकुलेट करके उनका रैंक आएगा, वो सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे, राइट। तो मोस्टली मेरे सारे स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाने चाहिए, मैं यही मानता हूँ। और ये वेटेज था आपका। और गैट में 100 क्वेश्चन आते हैं 120 मिनट में, ठीक है, 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं। कैट में 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 घंटे मिलते हैं, ठीक है, ओके। सेंटर वर्सेस कोर्स में बाद में डिस्कस करूंगा, ओके। एक सेकेंड, वो एम डैश वालों के लिए जो कैट का पार्ट है ये चेंज हो गया। कैट का पार्ट 30% है, गैट का पार्ट 50% है, और 20% GDPI हो गया, ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। ग्रुप डिस्कशन में तो आपको टॉपिक आपको पता है ही। पर्सनल इंटरव्यू में आज के डेट में निफ्ट में एक ट्रेंड चला हुआ है, आप अपने पहले पुराने काम का पोर्टफोलियो ले जा सकते हैं, इट्स ऑप्शनल नॉट कंपल्सरी, ठीक है। बट अगेन आप जब तक एक एक्स्ट्रा इमेज नहीं क्रिएट करोगे तब तक नहीं होगा। बट डोंट वरी, अगर आप लोगों में से जो भी स्टूडेंट मास्टर इन डिजाइन वाले होंगे के लिए अप्लाई करेंगे, उनके लिए मैं एक अलग क्लास लूंगा, कैसे हाउ टू डेवलप योर पोर्टफोलियो, ओके। पोर्टफोलियो डेवलप करना मैं बता दूंगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट कि पोर्टफोलियो हम कहाँ से लाएंगे। सो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर आप फर्स्ट डिजाइन कैरियर से जुड़ चुके हो तो, ठीक है, क्लियर है। वैशाली आपका क्वेश्चन था, आइए वैशाली आप क्लियर हो, ये क्वेश्चन जो मैंने अभी समझाया। एंड कन्हैया दोनों क्लियर हैं, ये क्वेश्चन आप ही दोनों ने किया था? हाँ सर क्लियर है। ठीक है, ओके। इसके बाद हम स्कॉलरशिप पे चलते हैं, ठीक है। स्कॉलरशिप से पहले मैं ये डिस्कस करूंगा, कुछ लोग सेंटर और वर्सेस कोर्स में कंफ्यूज होते हैं, राइट। बहुत लोग बोलते हैं सर हमें दिल्ली सेंटर चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं सर हमें फैशन डिजाइनिंग चाहिए। तो ये मेरा जानना जरूरी है कि आप लोगों में से आप लोगों का माइंडसेट क्या है, कितने लोगों को दिल्ली चाहिए या फिर लाइक फैशन डिजाइनिंग चाहिए, मुझे कमेंट में बताएं। कमेंट ऑप्शन है आपके पास खुला हुआ, आप मुझे एक कमेंट में बता सकते हैं कि आपको दिल्ली चाहिए या फैशन डिजाइनिंग चाहिए, दोनों में से एक ऑप्शन। कमेंट होगा, सॉरी मैसेज ऑप्शन होगा आपके पास, आप लिख सकते हैं। देख रहा है स्क्रीन पे नंदिता, पल्लवी? हाँ सर। आपको दिख रहा है? आप प्लीज हमें बताएं कि आपको दिल्ली चाहिए या फिर फैशन डिजाइन। ओके, पल्लवी ने बोला फैशन डिजाइन उससे चाहिए, ओके। शिल्पी ने भी फैशन डिजाइन बोला है। वैशाली आप हो हमारे साथ कनेक्टेड? एक ऑलरेडी एक पार्टिसिपेंट है मैथमेटिक्स एज, उनका प्रोफाइल नेम कुछ डिफरेंट है, मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट, ओके कोई नहीं। तो आप सब लोगों का आंसर अभी तक आया नहीं, प्लीज
थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखें, माइक ऑफ करके भी बोल सकते हैं अगर लिखने में दिक्कत हो रही हो तो लाइक 4-5 स्टूडेंट ने जवाब दिया है और उनका आंसर है फैशन डिजाइन डिपार्टमेंट, राइट। तो फैशन डिजाइन डिपार्टमेंट अगर आपका लाइक माइंडसेट है तो ये माइंडसेट सही है। इवन आप फैशन डिजाइन की जगह आपके इंटरेस्ट का चीज लाइक फैशन टेक्सटाइल या फिर टेक्सटाइल डिजाइन या फिर निटवेयर डिजाइन, लेदर डिजाइन, एक्सेसरी डिजाइन कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। मेरा पॉइंट ये है कि आपका प्रायोरिटीज कोर्स होना चाहिए ना कि सेंटर, क्योंकि आप सेंटर नहीं पढ़ोगे जाके, आपको पढ़ना होगा अपने इंटरेस्ट का चीज, राइट। तो आपको नेफ्ट दिल्ली में अगर ऐसा कुछ कोर्स मिल रहा हो, ऐसा डिपार्टमेंट मिल रहा हो जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं था और आपने ले लिया, तो क्या आप वो 4 साल अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे? क्या आपका उसमें दिल लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा? नहीं। इसलिए हम लोग क्या फोकस करेंगे शुरू से, फैशन डिजाइन डिपार्टमेंट। हाँ, ये अलग बात है कि अगर टॉप 50 रैंक में आ जाता है हमारा रैंक तो हमें दिल्ली भी मिलेगा और फैशन डिजाइन भी मिलेगा, राइट। तो हम ये टारगेट करके चलेंगे कि टॉप 100 टॉप 50 में आ जाए, इससे हमें बेस्ट सेंटर भी मिल जाए और बेस्ट डिपार्टमेंट भी मिल जाए, राइट। और बेस्ट का कोई डिफिनेशन नहीं है बाय द वे, बेस्ट हम लोग खुद अपने आप में मान लेते हैं कि ये बेस्ट है। तो वो हम लोग लेटर ऑन स्टेज पे डिस्कस करेंगे जब उसकी जरूरत पड़ेगी। अभी आई थिंक हमारे लिए ऑब्जेक्टिव है सिर्फ हमारा निफ्ट का रिजल्ट निकालना। अब निफ्ट स्कॉलरशिप पे आज हम बात करते हैं। निफ्ट स्कॉलरशिप क्या है, क्या स्कॉलरशिप निफ्ट के द्वारा आपको मिलती है? अगर मेरा एक्सपीरियंस आप पूछें तो मुझे निफ्ट में स्कॉलरशिप मिली थी। 2008 से 12 का बैच हूँ, मैं का स्टूडेंट हूँ और निफ्ट कोलकाता सेंटर मेरा था। वहाँ पे उस समय पे 75% जो सबसे मैक्सिमम स्कॉलरशिप था वो मिलता था स्टूडेंट को, और वो मिलता था आपके लास्ट सेमेस्टर के परफॉर्मेंस पे कि आपने लास्ट सेमेस्टर कैसा परफॉर्म किया, प्लस आपके पेरेंटल इनकम के हिसाब से जो मेन मैटर करता था पेरेंट इनकम। बट ऐसा नहीं है कि आपका पेरेंट इनकम कम है, लाइक ग्रॉस इनकम कम है पेरेंट का, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको मिल जाएगा। अगर आपका पेरेंट इनकम कम है और आप पढ़ भी नहीं रहे हो अच्छे से क्लास में, आप क्लास में रेगुलर नहीं हो, तो आपको नहीं मिलेगा। तो अगर इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेगुलर होना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा कॉलेज के अंदर, तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। मुझे मिला था मेरे टाइम पे 75%, जो भी ट्यूशन फी था उसमें सिर्फ मुझे 25% ट्यूशन फी पे करनी थी कॉलेज को और बाकी नहीं करनी थी, राइट। तो ये काफी अच्छा रिलैक्सेशन है मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों के लिए। लेकिन निफ्ट में अभी जो आया है, जो नया रूल है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मैं ये बोल सकता हूँ अच्छा है, क्योंकि उस समय हमारे पास बाउंडेशन था 25% पे करने का। अगर आपके फादर की और मदर की या फिर फैमिली ग्रॉस इनकम 1 लाख से कम है, तो जो कि हमारे टाइम पे मेरा कुछ ऐसा ही था, तो 1 लाख से कम आज के डेट में अगर आपके फैमिली ग्रॉस इनकम है तो आपको फ्री ऑलमोस्ट ट्यूशन फी फ्री हो जाता है। मतलब ट्यूशन फी आपको 100% फ्री हो जाती है, आपको नहीं ट्यूशन फी देना होता है। बट ऐसा नहीं है कि आपको कुछ पे नहीं करना होता है, आपको लाइक मेडिकल एंड लाइब्रेरी फी वगैरह पे करना होता है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। आपको अपने खर्चे थोड़े देखने पड़ते हैं, लाइक हॉस्टल फी, फूड एंड फूडिंग एंड लॉजिंग, ये सारे आपके खर्च होंगे उसके बाद भी। लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट टू नो क्या है, रेट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस बेस्ड ऑन पेरेंट इनकम। ओके, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है बैंक लोन के लिए वो सारे आपको लाइक अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। कॉलेज के तरफ से भी एक सपोर्ट लेटर मिल जाएगा आपको। मंथली एक्सपेंस विद स्कॉलरशिप, जो आपको स्कॉलरशिप में पैसे सेव हो रहे हैं वो आपका मंथली में आप यूज कर सकते हो अपने एक्सपेंसेस में, ठीक है। बैंक लोन भी ले सकते हो आपके हॉस्टल फी और लाइक मेस के लिए। तो बेसिकली मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपको फी माफ हो जाए 100%, राइट, तो आपका मेन सिरदर्द क्या है, फूडिंग एंड लॉजिंग। फूडिंग एंड लॉजिंग भी काफी एक्सपेंसिव होता है आज के डेट में, 5 से 10 हज़ार तो आ ही जाते हैं खर्चे।
अब वो 10,000 के खर्चे के लिए तो आप बैंक लोन ले सकते हो, क्योंकि ट्यूशन फी के लिए आपको बैंक लोन लेने की अब जरूरत नहीं है। तो बैंक से अब हम अपने फूडिंग एंड लॉजिंग के लिए हॉस्टल एंड मेस फी स्पॉन्सर करवा सकते हैं या लोन ले सकते हैं और अपना निफ्ट का एजुकेशन आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत लोग का ये टेंशन होता है कि सर मैं नहीं अफोर्ड कर पाऊंगी, मेरे फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो आपके लिए ये गुड न्यूज है कि अगर आपका पेरेंट इनकम 1 लाख से नीचे है तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिल गई। बाकी के खर्चे के लिए आप बैंक लोन ले लिए। बैंक लोन आपको 4 लाख से नीचे बिना किसी भी गारंटी के मिल जाता है निफ्ट के नाम पे, ठीक है, क्योंकि निफ्ट वर्ल्ड का टॉप 15 कॉलेज में से एक है, फैशन कॉलेज में से एक है, और इसकी एक बहुत ही अच्छी मार्केट में बहुत ही अच्छा नाम है, जिसके नाम के बल पे आपको आराम से लोन मिल जाएगा। ठीक है, हार्डली यू नीड टू गेट सपोर्ट फ्रॉम होम फॉर स्टेशनरी 5,000 के आसपास आपको लगभग कॉस्ट आता है, आपको खर्चे होते हैं निफ्ट में करने पे। ये मिनिमम अमाउंट है, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, बट मिनिमम अगर आप इस तरीके से प्लान करोगे तो पॉसिबल है कि आपके सारे इकोनॉमिकल चैलेंजेस आपके सामने जो हैं वो नहीं होंगे अगर आप मेरा ये बताया हुआ स्टेप फॉलो करो तो। इफ नो मैच दिस क्राइटेरिया देन, ओके, ये बाद में देखते हैं। ओके, 3 easy step to get success in CEP and EA। ओके, ये 1 ईयर कोर्स के लिए था, वो मैं आपको अभी बताना जरूरी नहीं समझता हूँ, क्योंकि अभी आप लोग 4 ईयर कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, राइट, ना कि 1 ईयर के लिए। ओके, तो स्कॉलरशिप का आइडिया मिल गया आप लोगों को? हाँ सर। यस सर। तो आप कितने लोगों को लगता है कि ये स्कॉलरशिप के बाद आपका जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम था, लाइक इतने फी काफी ज्यादा है, उसको ये सॉल्व कर पाया ये आज का सेशन? हाँ सर, मेरा। ओके, एंड इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, लाइक अभी तक मैंने बात किया था कि 100% स्कॉलरशिप अगर आपको लेनी है तो आपके पेरेंट की इनकम 1 लाख से नीचे होनी चाहिए एनुअली। ओके, बट अगर हमारे फादर की इनकम 1 लाख से ज्यादा है और 2 लाख से कम है तो कितना मिलेगा? 75% आपको आपके ट्यूशन फी पे डिस्काउंट या फिर आप बोल सकते हो ऑफ हो जाएगा, सिर्फ आपको 25% पे करना है। अगर आपके फादर की इनकम 2 लाख से ज्यादा और 4 लाख से कम है तो कितना मिलेगा? 50%। 50% आपका फी माफ हो जाएगा, आपको सिर्फ 50% ही ट्यूशन फी देने होंगे। तो 4 लाख से नीचे भी जिनके फादर का इनकम है उनके लिए भी ये गुड न्यूज है। ठीक है, तो हम लोगों का पूरा ट्राई होगा कि निफ्ट को क्रैक करना है, जिसमें हम इंडिया के टॉप बेस्ट कॉलेज में तो पढ़ ही रहे हैं, बाकी वर्ल्ड वाइड टॉप 15 कॉलेज के लिस्ट में हमारा निफ्ट आता है, तो हम उस कॉलेज से ही पढ़ें जहाँ पे लाइक वर्ल्ड रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा है। ठीक है, तो किसी का कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? नो सर। किसी का भी कोई डाउट नहीं है? शिल्पी, आई थिंक जो इकोनॉमिकल चीजें थी सारी मैंने एक्सप्लेन कर दी है, कोई भी क्वेरी है इसके बाद? नो सर, सब हो गया क्लियर। ओके, अगर फिर भी लाइक घर में किसी को दिखाना हो तो मैं इतना लंबा वीडियो मत दिखाना, क्योंकि ये वीडियो ऑलमोस्ट 1 घंटे से ज्यादा का हो गया है। मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो भेज दूंगा 4 से 5 मिनट का, जिसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि कितने पेरेंट इनकम होने के बाद कितना आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, राइट। तो वो लिंक मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, तो आप अपने पेरेंट को दिखा सकते हो, जिनसे उनका भी माइंडसेट बेटर हो पाए, वो आपको सपोर्ट कर पाए निफ्ट में जाने के लिए। ठीक है, वैशाली, कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके, आज का सेशन आई होप थोड़ा सा वर्थ रहा हो आप लोगों के लिए। ये जो टाइम आपने हमें दिया है
वो बर्बाद ना गया हो, वेस्ट ना गया हो, राइट। राइट, या फिर वेस्ट चला गया? नहीं 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 नहीं, वेस्ट नहीं गया सर, नॉलेज फुल ओके है। ओके ओके, गुड। तो हमारा नेक्स्ट क्लास कब है? सर वेडनेसडे वेडनेसडे को एक्चुअली हम लोग क्लास एट 6 PM, ओके। बट 6 PM से 10 मिनट पहले आप लोग को ट्राई करना है सेम लिंक पे क्लिक करने का। जो लिंक मैंने दिया है वही लिंक हमारे आपके क्लास के लिए हमेशा रहेगा, बार बार आपको लिंक नहीं आएगा। सो डोंट वेट फॉर एनी न्यू लिंक, यही लिंक है आपका और इसी को आपको यूज करना है, राइट। सर टाइमिंग क्या रहेगी? 6 बजे। 6 बजे आपका निफ्ट टारगेट बैच का है और सिचुएशन टेस्ट वाले बैच का 4 बजे। उनका लिंक अलग है, तो दोनों का लिंक डिफरेंट है, राइट। तो ये आप परसों आपको फिर से यही लिंक से कनेक्ट करना है, ठीक 10 मिनट पहले से ट्राई करो। हो सकता है कभी नेटवर्क इशू हो या फिर आपका मोबाइल हैंग कर रहा हो, कुछ भी हो सकता है, तो उस चीज़ के लिए आप डिले ना करें। मैं 6 बजे के बाद अलाउ नहीं करूंगा किसी भी स्टूडेंट को हमारे क्लास के अंदर, तो इसलिए आप 10 मिनट पहले से ही ट्राई करना शुरू कर दें, राइट। कि 6 बजे से हम क्लास स्टार्ट कर दें और ये वीडियो स्ट्रीमिंग हो रही है यूट्यूब पे, ठीक है। और मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आपके नॉलेज में कोई भी स्टूडेंट हो जो हमारे क्लास से जुड़ना चाहता हो और इकोनॉमिकल कंडीशन खराब भी हो, तो आपको पता चल गया इकोनॉमिकल कंडीशन खराब होना इट्स नॉट ए चैलेंज। निफ्ट ने आपको एक काफ़ी अच्छा खासा एक फैसिलिटी दिया है स्कॉलरशिप का, जिसके कारण कोई भी गरीब से गरीब इंसान भी अपना ड्रीम को पूरा कर पाए। क्योंकि ड्रीम को पूरा करने के लिए आपके दिल में एक करेज चाहिए, एक हिम्मत चाहिए, क्योंकि चीज़ें तो कुछ भी आसान नहीं होती है, आपको वो चैलेंज लेना ही पड़ता है और उसे अचीव करने के लिए थोड़ा सा हार्ड वर्क और थोड़ा सा कष्ट झेलना पड़ता है, राइट। तो प्लीज़ वो कष्ट भी झेलें, थोड़ा हार्ड वर्क भी करें और हमारे साथ थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करें, जिससे हमारा नेक्स्ट एंट्रेंस एग्जाम आराम से क्लियर हो, कोई भी डाउट ना रहे एग्जाम क्लियर करने में। सिर्फ हमें प्रिपरेशन शुरू से ही ये माइंड सेट करके लेके चलना है कि हमारा नेफ्ट का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव ही होगा, बट हमें ज़्यादा स्कोर करना है कि जिससे ज़्यादा रैंक आ पाए, राइट। तो ये माइंड सेट रखना है सबको, तभी हम लोग अच्छा कर पाएंगे, ओके। आज के लिए क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं, और अगर आप किसी भी स्टूडेंट को जानते हो तो प्लीज़ आप कनेक्ट करो उनको इस क्लास से, जिनसे उनको इस क्लास का फायदा मिले। इवन वी आर नॉट गोइंग टू चार्ज एनी सिंगल रुपीज टिल 30th अप्रैल, ठीक है। जो भी चार्जेस होंगे वो 1 मई से होगा, इसलिए पैसे का कोई अभी सीन नहीं है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को कनेक्ट कर सकते हो, ओके। तो फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में, जो कि वेडनेसडे को है 6 बजे यहीं पे आपके गूगल मीट में। और आपको ये वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा आपके ऐप के अंदर, निफ्ट टारगेट बैच जो आपका बैच है उसके अंदर। और भी जो नेक्स्ट क्लासेस जितने भी होंगे सारे के रिकॉर्डेड वर्जन वहीं पे मिलेंगे। जो मैं स्टडी मटेरियल आपको दूंगा उधर ही आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। सो आपको कोई भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है हमारे क्लास में, ठीक है। सिर्फ आपको करना क्या है, ध्यान से मेरी बातें सुननी है और उसको फॉलो करना है, ठीक है, जिससे रिजल्ट होने में कोई टेंशन नहीं, ओके। ओके सर, थैंक यू। वेलकम, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय सर। गुड नाइट सर।